तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में. I have got my top hits from most of the directors I've worked with, चाहे वो विशाल शेखर हो या प्रीतम हो या मिठुन हो, इस्माइल दरबार जी हो. उनके साथ सबसे पहले जो मेरा गाना था तरफ तरफ के, या फिर शंकर एहसान लॉय हो, सभी ने मुझे अपने चुनिंदा गाने दिए ओवर द ईयर्स. तो इन सब का मेरे करियर में, मेरे जो कहूँगा सक्सेस में बहुत बड़ा योगदान है. और ये बात मैं कभी नहीं भूलता हूँ, क्योंकि देखिए सिंगर्स तो बहुत हैं यहाँ पे, बट लाइक आई सेड दैट बिलीफ फॉर म्यूजिक डायरेक्टर टू बी देयर टू कॉल अ पर्टिकुलर सिंगर शुड स्टेम ओनली फ्रॉम योर वर्क, एंड दैट वो टाइम लगता है. उतना टाइम इन्वेस्ट करना तो ज़रूरी होता है. मतलब जल्दबाजी नहीं कर सकते आप कि यार मेरे को, मैं भी नया आया हूँ, मेरे को भी, मेरे में हुनर है, मेरे में ये है वो है, सब सोचते हैं, हम भी सोचते थे. पर वो जो है उसको वक्त लगता है, और उसमें जो है वो वक्त जो लगता है ना, वो लगना भी चाहिए, क्योंकि वक्त लगते लगते आप में मेच्योरिटी भी आती है. यू लर्न टू अप्रिशिएट लॉट ऑफ थिंग्स एंड ओवरलुक लॉट ऑफ थिंग्स विच माइट बी डेट्रीमेंटल एट एन अर्ली एज. तो तड़प तड़प के आपने बात की उसकी, तो उस गाने की अगर कहानी आपसे पूछे, व्हाट वाज द लाइक स्टोरी बिहाइंड द सॉन्ग, कैसे ये गाना मिला और क्या कुछ रिकॉर्डिंग के वक्त कैसे माहौल होता था, सो कुछ बता. ये गाना जो था अभिलाषा जी बहुत ही मुश्किल गाना है. मतलब स्पेशली मेरे लिए, जब मैं बिगनिंग में आया था, बिल्कुल करियर के आई थिंक राइट एट द बिगनिंग, अर्ली डेज 99 में रिकॉर्ड हुआ, 98 में रिकॉर्ड किया था एक्चुअली ये गाना. और इस्माइल जी को मिला था मैं, इस्माइल भाई को थ्रू महबूब भाई जो हैं लिरिसिस्ट, उनको मैं रहमान के स्टूडियो में, या रहमान के यहाँ पे चेन्नई में, हम उस वक्त आई थिंक कुछ गाने कर रहे थे फॉर अ फिल्म. मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, लेकिन सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट इट, शेखर कपूर एक फिल्म बना रहे थे तारा रंपम, 96-97 की बात है. वो फिल्म बनी, लेकिन मैंने उसमें 3 गाने गाए थे, बहुत अच्छे गाने हैं. आई होप मिस्टर रहमान इज लिसनिंग, आई होप ही पुट्स इन सम अदर फिल्म. इट वाज वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, एंड महबूब भाई ने गाने लिखे थे, बहुत अच्छे गाने थे. तो वो 3 गाने किए. उस वक्त महबूब के साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग हो गई, एंड ही टोल्ड मी दैट ही हैज़ अ फ्रेंड इस्माइल, और उनका एक गाना है बहुत अच्छा है यार, वो तेरे को ही करना है. तो मैंने कहा अच्छा, नहीं तेरी आवाज़ से बिल्कुल बैठेगा. दिस इज़ 98 और इवन अर्ली एक्चुअली. देन आई सेड ओके, एंड देन श्योर, देन वो बात निकली. फिर थोड़े महीने बाद फिर मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि यार वो गाना करना है, तो एक बारी मीटिंग कर लेते हैं. आई सेड ओके. देन आई मेट इस्माइल भाई, पहली बार मिले थे पर्पल हेज स्टूडियो के बाहर, और वो गाना सुना मैंने ऐसा गाना कभी पहले नहीं सुना था. फॉर मी इट वाज द फर्स्ट टाइम. बिल्कुल ही अलग किस्म का गाना था, एंड सूफियाना बिल्कुल. बट आई लव द सॉन्ग, आई लव्ड इट, एंड आई सेड अरे वाह, बिल्कुल ही. थोड़ा सा वाज लिटिल स्कैर्ड आल्सो, स्कैर्ड एज इन बिकॉज आई हैड नेवर डन एनीथिंग लाइक दैट, बट आई वाज नॉट सो स्कैर्ड दैट आई वुडंट ट्राई इट. कहते हैं ना डर के आगे जीत है, वो बिल्कुल सही बात है. अगर तुम डर के भाग गए, चाहे वो कहीं पर भी हो, स्टूडियो हो या स्टेज हो, कहीं पर भी, तो बहुत पछतावा होता है. पर उसको, उसमें से निकल के आगे निकलने से बहुत एक सुकून मिलता है मन को. तो मैंने कहा ये गाना मैं सीखता हूँ, लेकिन मेरे को टाइम लगेगा. तो इस्माइल भाई ने कहा यार कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से सीखो. और वो सीखा, सिर्फ मुखड़ा जो था उस दिन किया, एंड ऐसे एक रफ स्क्रैच हमने वहीं पे स्टूडियो पे डब करके. तो इस्माइल भाई ने मेरे को कहा कि यार ये गाना जब होगा ना फाइनल, तू ही करेगा. मतलब ही हर्ड जस्ट अ फ्यू लाइन्स, मुखड़ा, and maybe a couple of lines of the Antara, and we left it at that, because it's a rough thing, you know. But he liked it, I think, because he felt that I had a बिल्कुल perfect feel for the song. फिर उसके बाद और भी रिहर्सल किए मैंने गाने के लिए, साथ में बैठे थे इस्माइल भाई और मैं और महबूब भाई, और वो 2-3 दिनों में वो जो गाना है ना मेरे जहन में बैठ गया बिल्कुल, एंड आई लव्ड द सॉन्ग. मतलब जो इनिशियली एक जो था एक एप्रीहेंशन, that turned totally into love, into appreciation, into क्या कहूँ मैं आपको, कि मैंने कहा यार इतना अच्छा गाना है और मुझे मिला है. वो रिकॉर्ड किया फिर हमने स्टूडियो में जाके, एंड वो रिकॉर्डिंग के पीछे और एक कहानी है. सुबह 4:30 बजे रिकॉर्ड होता है गाना. हम रात को रिकॉर्ड करने गए थे, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स
हो गई थी, वी कुडंट रिकॉर्ड एट नाइट। तो फिर सुबह उठ के इस्माइल ने उठाया मुझे 4 बजे और कहा कि उठ जा, चाय पीते हैं और गाना करते हैं। माइंड, बिलीव मी, वो अलग ही माहौल था बिल्कुल। सुबह सुबह उठ के, जो मैं कभी बहुत कम, आई एम नॉट अ वेरी अर्ली राइजर, लाइक 4 o'clock, हाँ 6 साढ़े 6 बजे उठ जाते हैं। उठ के बाहर एकदम ठंडी हवा खाई थोड़ी देर, और बिल्कुल शांत वातावरण, बिल्कुल मुंबई में स्टूडियो के बाहर भी बिल्कुल स्टूडियो सा सन्नाटा, कभी नहीं होता ऐसे मुंबई में, तो कभी हमेशा शोर होती है। और आई जस्ट डिड अ लिटिल प्रेयर एंड आई वेंट बैक इन द स्टूडियो और गाना किया, सुकून, बिल्कुल आराम से 1-1.5 घंटे में गाना कंप्लीट हुआ। और then Sanjay came to me and he heard it in the morning after we left. He came back. I think he heard it about, Ismail bhai told me कि 25-30 बार सुना है, and his eyes were red, and he came and hugged me and he said, "You've done a stupendous job." So that was my first big song, I would say. और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमेशा मैंने यही सोचा है, पुराने सिंगर जो हैं हमारे, किशोरदा, रफ़ी साहब, मुकेश जी, लता जी, आशा जी, इन सबको सुनता हूँ जब, तो ये बात बिल्कुल सामने आती है कि वो हर गाने को इतना महसूस करते हैं कि जो सुनने वाला होता है ना, वो गाना जो है उसके जहन में जाके बिल्कुल अंदर, इट जस्ट गोज साइड एंड जस्ट सिट्स देयर, यू नो। एंड दैट कैन ओनली हैपन इफ अ सिंगर अंडरस्टैंड्स द सॉन्ग इन टोटलिटी, नॉट जस्ट द मेलोडिक कंटेंट, वो जो पूरा उसका वजह है क्या उस गाने की, उस गाने से क्या एज ए डायरेक्टर और एज ए डायरेक्टर द पर्सन इज ट्राइंग टू पोर्ट्रे, वो अगर एक बात समझ में आ जाए ना, तो उसको एक, इट्स लाइक अ बैकड्रॉप एज ए सिंगर। आप बोलते हैं ना, वो पेंटर होता है, उसको बड़ा सा एक कैनवास मिलता है, वो कैनवास होता है, उसमें पूरा एक आइडिया छपा होता है। मेरे लिए तो ऐसे इज़ लाइक अ वेरी 3D थिंग, यू नो। लिरिक्स आती है तो बिल्कुल इसको, ये लाइन को महसूस ऐसे ही करना चाहिए, इस वर्ड को ऐसे ही महसूस करना चाहिए। कोई मेरे से पूछते हैं कि आप जो महसूस करते हो कैसे करते हो, आप इस गाने को, आपने इसमें फील बहुत अच्छा डाला है। वो फील डालने वाली बात नहीं होती, इट्स जस्ट वो गाना जो है अपना बना लो, कोई भी गाना हो, चाहे वो टपोरी गाना हो, कुछ भी हो, उसको अपना बनाना ज़रूरी होता है, मूड में आना ज़रूरी होता है सिंगर को, और वो एक बार मूड में आ जाए, चाहे वो कैसा भी गाना हो, तो वो बेहतरीन गाना हो जाता है। There are two songs of yours, एक चले जैसे हवाएं और दूसरा बीते लम्हे। इन दोनों के पीछे की स्टोरी भी हम जानना चाहेंगे आपसे। चले जैसे हवाएं वाज मैं हूं ना, एंड आई थिंक इट वाज, या, एंड फराह खान्स फिल्म, एंड वी हैड अ ब्लास्ट एक्चुअली। फराह इज गुड फन टू वर्क विद, यू नो, मतलब स्टूडियो पे इतना मज़ा आता है, गप्पे गलों से चलते रहते हैं, और उसके बीच में गाना कब होता है पता नहीं चलता। उसका एक्चुअली क्या था, वो वी हैड अ डिफरेंट थिंग, यू नो, उसमें जो फीमेल की पोर्शन थी वो नीचे थी। वसुंधरा हैज संग द लोअर एंड आई हैव संग द हाई बिट, यू नो। So Anuji wanted to try something, and I think it sounds good when we did the song, and suddenly I come and I think second अंतरे में आता हूँ मेरा, जो है suddenly कट के हाई पिच में आवाज़ आती है, and it sounded good I think, and Farah did a very good, I think the whole song looked very beautiful also. बीते लम्हे, that was my first song with I think was it first, क्या was बस एक पल था with मिठुन के साथ काम करने में बहुत मज़ा आता है, अलग ही है बिल्कुल, his way of अप्रोचिंग साउंड, मेलोडी से बहुत अच्छी होती है, लेकिन द वे ही अप्रोच साउंड, मेरे को उसने बोला था कि यार ये गाने में ऐसे ऐसे होगा, और मैं इमेजिन कर रहा था, लेकिन होने के बाद जब मैंने गाना सुना, इट वॉज फार अबव व्हाट आई हैड इमेजिन, एंड आई कॉल्ड हिम एंड टोल्ड हिम आल्सो, आई कंग्रेचुलेटेड हिम कि यार ये गाना बहुत अच्छा लगता है, और बिल्कुल ब्यूटीफुली रिटन, एंड व्हेन आई हर्ड द सॉन्ग आई काइंड ऑफ, कुछ होता है ना, कोई गानों में तुम, चाहे तुम्हारे साथ हुआ ना हो, यू नो, वेदर दैट एपिसोड इन लाइफ, लाइक तड़प तड़प के, मेरे साथ कभी नहीं हुआ है, बट आई कैन फील दैट, आई कैन एम्पथाइज। सिमिलरली ये जो गाना है, ये बीते लम्हे, उसमें जो लिरिक्स है ना, बहुत कमाल की है। मतलब काफ़ी सारे लोग मेरे को फ़ोन करके बोलते हैं, यार वो गाना सुनते हैं ना, लूप पे चलता है, और वो तेरे खुद को छुपाना तेरा, आके मेरी पनाहों में शामों सहर, कांच की तरह वो टूट जाना तेरा, आज भी जब वो मंजर नजर आते हैं दिल के
दिल की वीरानियों को मिटा जाते हैं। ये जो जो फील होता है ना ये गाने का, मतलब इट्स लाइक इट्स अमेजिंग। आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस इट, बट देर आर सम थिंग विच मैं भी कभी एक गाना अभी खुद भी सुनता हूँ तो मुझे अपने बचपन में कोई चीज़ें याद आती हैं। मे नॉट बी सैड, ओके, बट यू रिमेंबर दैट एंड यू फील वेरी गुड इन साइड योर हार्ट। तो जब गाने ऐसे होते हैं तो अक्सर मैं सोचता हूँ कि मैंने ये गाना गाया है, सुनने वालों को कैसा लगता होगा, क्योंकि एज ए सिंगर एट अ स्टूडियो यू आर डूइंग इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम अपना महसूस करके गा रहे हो, उसको पहले तुमने अपना ग्राफ बना लिया, सब कुछ कर लिया, गाना होने के बाद सुन के तुम्हें अच्छा लगा, उसके बाद मैं डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ। लेकिन ये जब रिलीज़ होता है तो लोगों से मुझे क्या कहते हैं फीडबैक मिलता है ना, तो लगता है अच्छा मैंने ऐसे किया। आई एम श्योर एवरी सिंगर गोज थ्रू दैट, कि जब रिलीज़ होने के बाद एक आता है ना एफर्ट का, तुम्हें जब लोग बोलते हैं कि यार आपने ये लाइन अच्छा, आपने ये लाइन जो ऐसा महसूस किया आपने, तो उसमें जो माइन्यूटेस्ट डिटेल जो काफ़ी होते हैं सुनते हैं ना, या क्रिटिक्स होते हैं जो सुनते हैं वो बताते हैं, तो पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। कभी कभार ऐसे होते हैं आपने कुछ कुछ किया हो और तुम्हें लगता है कि इट्स लाइक यू लीव क्लूज यू नो एज अ सिंगर, तो अगर कोई सुनने वाला उसको पकड़ ले तो मन में लगता है इसने अच्छा सुना गाना। आपका जो एल्बम था पल, हम्म। वो आपके हिसाब से क्यों आज तक लोगों के जहन में बैठा है, और जब भी लोग सुनते हैं तो लाइक इमोशनल हो जाते हैं एंड कनेक्ट करते हैं? हम्म। व्हाट वाज द यूएसपी ऑफ दैट एल्बम? I think I'll have to ask you for that, because I always, I don't know, because I just feel that I sang it from my heart and I was very new, it was raw. I didn't try too hard to please anybody. I just said okay this is a song and these are the lyrics. महबूब भाई ने बहुत अच्छे गाने लिखे थे, लेजी ने बहुत अच्छी धुन बनाई थी, एंड वी हैड अ बैंड प्लेइंग लाइव यू नो, वो पहली बार था यहाँ पे, तो बिल्कुल ऐसा लगा कि यार हम एक्चुअली हम परफॉर्मिंग ऑन अ शो, और ऐसे ही स्टूडियो था, हम लोग बैठे थे और म्यूज़िक बज रहा, मैं रफ साथ में गा रहा था। उसके बाद फाइनल टेक मैंने बाद में किया था, एक आध गाने हमने जो है कुछ कुछ तो ऐसे ही पोर्शन रखे हैं जो मैं ऐसे ही गा रहा हूँ बैंड के साथ बैठ के। आई थिंक जो है उसके लिरिक्स जो हैं वो दे ट्रांसेंड टाइम, दे आर एवरग्रीन, बिकॉज पल हो या वो यारों दोस्ती, वो दोनों गाने जो है ना अभी 15 साल हो गए, लेकिन जब भी कॉलेज में गाता हूँ या कहीं पर भी मेरे को सब बोलते हैं कि सर ये जो गाना है आपका, इट प्लेज एट एवरी फेयरवेल and every reunion party we have these songs. So I think it has a lot to do with the great lyrics which Mehboob Bhai wrote, you know, because that makes it so universal. And then coming to आंखों में तेरी and kites, इन दोनों के कोई anecdotes which you would like to share with us गानों के? हाँ ज़रूर। आंखों में तेरी अजब सी जो गाना था विशाल शेखर के लिए मैंने किया था, वी रिकॉर्डेड YRF, आई थिंक YRF, और मैं जब नहीं YRF में नहीं किया था, शायद कहीं और किया था, बट मैंने गाना सुना जब पहली बार तो मैंने दोनों को कहा यार इट्स सो वेल रिटन एंड सो वेल कंपोज। वो मेलोडी जो है ना इट्स एक्चुअली नॉट एन ईजी मेलोडी, वो काफ़ी ऊपर जाता है, पर जिस तरीके से उन्होंने बनाई है इट सीम्स वेरी एफर्टलेस। मेलो फ्लोज तो है ही लेकिन वेरी एफर्टलेस। गाते वक्त स्पेशली टुवर्ड्स द एंड कहीं पर लगता है कि सांस फूल रही है, मतलब खुद को लगता है, क्योंकि इट्स लाइक दैट। उसमें एक ट्रिक है, वो जहाँ पर सांस लेनी होती है वो सही आपको समझ आनी चाहिए एज ए सिंगर। तो मुझे अभी भी याद है वो जब मैं गा रहा था बिगनिंग में, तो मैं कह रहा था यार मेरे को सांस सही जगह पे नहीं आ रही थी, तो बहुत विशाल ने शेखर टोन में यार इसको, बिकॉज सी व्हेन यू लिव विद द सॉन्ग, व्हेन यू म्यूजिक डायरेक्टर यू नो एग्जैक्टली उसका ग्राफ, तो उसने बताया कि यार इसको यहाँ पर तू सांस ले और वो सही हो जाएगा, और वैसे ही हुआ। तो मैं जब गाते गाते यहाँ पर छोड़ी सांस और वहाँ पर सांस लेकर पूरा जो है पूरा एक ब्रेथ में लास्ट जो पोर्शन है वो किया। जो अंतरा है वो भी बिल्कुल बिल्कुल ही अलग है, मतलब इट जस्ट ब्रेक्स द टेम्पो एंड ब्रिंग्स इट डाउन, एंड ऐसा गाना जो है इट्स सोनली इज ऑन द वॉइस ऑफ अ सिंगर, कुड बी एनीबडी आई एम सेइंग, बट आई वाज वेरी फॉर्चुनेट। मैं कहूँगा कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे विशाल शेखर ने ऐसा गाना दिया, बहुत ही बेहतरीन गाना है। मुझे शाहरुख ने भी एट अ शो ही टोल्ड मी दैट दिस इज हिज फेवरेट लव सॉन्ग, which I think I was very happy to hear as well, because it's also one of my favorite love songs, and I think कभी भी शो पे गाता हूँ सबसे ज़्यादा we have the ladies singing along with me. दिल क्यों ये मेरा शोर करे, दिल क्यों ये मेरा शोर करे,
इधर नहीं उधर नहीं तेरी ओर चले. Coming to the other song, Kites, दिल क्यों ये मेरा and जिंदगी दो पल की. मुझे राजेश रोशन जी ने बहुत एक ज़बरदस्त कॉम्प्लीमेंट दिया था उस वक्त गाने के बाद. मुझे कहा था कि गाने के बाद ही दिया, क्योंकि उन्होंने मेरे को बोला भी गाने के पहले तो तेरा सर फूल जाता. तो मैंने कहा नहीं सर, मेरा सर नहीं फूलता. तो और राजेश जी के साथ काम करने में बहुत मज़ा आता है. ही इज़ अ वेरी सॉफ्ट स्पोकन मैन. वो गाते भी बिल्कुल सॉफ्ट एकदम, यू नो. तो यू हैव टू बी वेरी वेरी एक्स्ट्रा, मतलब कान बिल्कुल तेज़ होने चाहिए. तो वैक्स वैक्स वो निकाल के जाओ. तो आराम से बैठ के वो गाना जो है सीख के, नुआंसेस जो है ना, उनके नुआंसेस बड़े हल्के से होते हैं, लेकिन वो जब वो गाते हैं तो सुनने में बहुत मज़ा आता है. और रेप्लिकेट करने में मुश्किल इसलिए होती है क्योंकि हर सिंगर की, ही इज़ नॉट अ सिंगर, ही सेज हिमसेल्फ, बट हर every person has a different throw. So to create another person's throw in your voice is I think a very difficult task. I'm sure he didn't want me to do that, but as a singer I strive to, अगर कोई म्यूज़िक डायरेक्टर मेरे को कुछ सिखा रहा है, वो उसकी आवाज़ है, उसकी अपनी पहचान है, उसकी अपनी क्या बोलूँ, पर्सनैलिटी है, आइडेंटिटी जो भी बोलो. You cannot do that because you have I have my own identity. I have my own, the way I sing, the way I breathe, the way I scratch my nose, whatever, I'm just saying. तो वो जो है वो राजेश जी के साथ बैठ के थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता है करने में. और वो गाना जब किया उसके बाद उन्होंने मेरे को कहा दिल क्यों मेरा, कि आई एम सो हैप्पी बिकॉज मेरे टाइम पे, अर्लियर टाइम पे ये गाना मैं किशोर दादा से करवाता. अब तो वो है नहीं और उनकी मुझे कमी बहुत महसूस होती है, लेकिन आज तुमने वो कमी पूरी की. सो आई डोंट नो टू, because I have listened to Kishore Da as a kid. I have in my early days I've thought कैसे गाते हैं यार ये, इन्होंने भी सीखा नहीं है, मैं भी गाऊंगा. वो तो सभी बोलते हैं, हम सब बोलते हैं. अभी मेरे को देख के कोई बोलेगा मैं भी गाऊंगा, मैं भी आपकी तरह सिंगर बनूंगा. एक वो एक क्या कहते हैं उसको, एस्पिरेशन होती है. एक आप किसी को देखते हो आपको लगता है कि मैं भी गाऊंगा. अच्छी बात होती है वो, क्योंकि आप किसी को देख के आप इम्प्रेस होते हो और वो आपके आइडल बनते हैं. मेरे बहुत सारे आइडल बने, लेकिन मैं छोटे में जब मैं था तो किशोर दा के गाने सुनता था तो मेरे को अक्सर लगता था कि मैं उनके गाने भी गाता था. और मुझे मेरे दोस्त बोलते थे यार तू बहुत अच्छा गाता है, किशोर कुमार के गाने बहुत अच्छा गाते हो. अच्छा, तो जब राजेश जी ने बोला ये और कहा कि इन I won't say it like to boast, okay? I mean, this is not here, I'm not trying to boast here. I'm just trying to tell you that as a singer, for me, that compliment was very special. I'm sure if any of my co-singers had done it also, they would have done it as well. But वो मौका मुझे मिला और राजेश जी को उस वक्त ऐसा लगा कि तुमने जो गाया बिल्कुल किशोर दा की तरह गाया. अगर वो होते वो ऐसा गाते. सो यू आर नॉट बेटर देन हिम, नो वे, बट यू कुड कम अप टू दैट लेवल. सो आई सेड थैंक यू सो मच. आई मीन आई फेल्ट वेरी गुड एंड आई रिमेंबर विविडली इन माई हेड. हम वहाँ पर सारा में स्टूडियो रिकॉर्ड कर रहे थे और उन्होंने जब मुझे कहा और ही गेव मी नाइस बिग वार्म हग एंड टोल्ड मी दैट एंड आई फेल्ट वेरी गुड. इट मेड मी फील कि अच्छा चलो लाइफ एक फुल सर्कल होके आया. मैं सुनता था उनके गाने और अभी किसी ने जाके मुझे अब जाके बोला कि तुम उनकी तरह गा सकते हो या उनकी तरह साउंड करते हो या उनकी तरह गाना महसूस करते हो. उनकी तरह तो बहुत ही मुश्किल है, बट अगर महसूस करूँ मैं गाने को और सुनने वाले ये कहें, कहीं पर भी उनको लगे, ये अपने में बहुत बड़ी बात होती है. कभी कभार लगता है कि यार अभी मेरे गाने कम हो गए. एज एन आर्टिस्ट वी आर like me, Shan and all, we started, I think I started in 96. My first song was Matches. 18 years हो गए जो भी है. तो you are doing a multitude of songs and performances, shows, traveling everywhere. और जब नए आर्टिस्ट आते हैं, अभी जैसे मैंने आपको जिक्र किया, नए मेरे दो दोस्त हैं, तो it is natural that it slowly transfers, you know. The new order comes and it slowly transfers. New people come and they create something new out of the whole lot. Having said that, it's not that I'm not working, but I think I've come to a point in my career in terms of music where I feel that
I need to do more personally, at a personal level, in the sense, I have been a playback singer so far. Now I want to do more of my own things. कहने का मतलब ये है. तो चाहे वो हो सकता है कि मैं खुद गाने बनाऊँ, मतलब कोशिश अभी कर रहा हूँ मैं. वर्किंग ऑन सम मेलोडिक मटेरियल, राइटिंग माई ओन मटेरियल. अपना मेरा खुद का तो बैंड है ही, हम लोग परफॉर्म करते हैं, शोज़ करते हैं. तो मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि अपना जो है एक व्यक्तित्व कहते हैं ना जिसको, नॉट जस्ट एज अ सिंगर बट एज अ परफॉर्मर, एज एन आर्टिस्ट, वो भी जमाना बहुत ज़रूरी है. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें. और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें. तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24.